क्योंकि इसी मामले को लेकर कई तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए हैं, कई सवाल उसको लेकर उठाए भी गए थे। जिस तरह से अग्निकांड देखने को मिला और लूथरा ब्रदर्स जो है वो फरार हो गए, भारत वो छोड़कर थाईलैंड चले गए। क्या कुछ रिएक्शंस आए हैं, क्योंकि अब उन्हें डिटेन कर लिया गया है, सुनिए। द्विवेदी है मैम, आपने सवाल उठाया था जो गोवा के नाइट क्लब के मालिक फुकेत भाग गए थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। नहीं, गिरफ्तारी कहाँ हुई है? फुकेत जाकर हुई है। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि जाने गई यहाँ पर, नॉन स्लॉट करें यहाँ का पासपोर्ट रिवोक नहीं होता है, इमिग्रेशन अथॉरिटीज उनको जाने देते हैं, इंडिगो की एयरलाइन भी उनके लिए काम करती है, उनको दूसरे देश भेज देती है। तो गोवा पुलिस कर क्या रही थी अब तक? होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी? तो आज देश में ये सवाल सबसे बड़ा है कि अगर देश की जनता आपसे उम्मीद करती है न्याय की और आप उन लोगों को भगाने का काम करते हैं और जिन्होंने इस तरीके के काम किए हैं, तो कहाँ तक अपनी जवाबदेही से बचेंगे? अब क्योंकि प्रेशर बना, थाईलैंड में उनको अरेस्ट किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगी, कन्विंसिंग केस बनेगा, उनको इंडिया लाया जाएगा और जल्द से जल्द उनको के ऊपर कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त उनको सजा मिलेगी। धन्यवाद। हमसे बातचीत के रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24। फुकेट से लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी पर हमारे साथ कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी है। सर, जिस तरीके से लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी हुई है, उनको भारत लाने की पूरी तैयारी की जा रही है, क्या कहेंगे आप? पहले इसकी जांच होनी चाहिए। लुकआउट जारी था, इंडिगो से सामान यात्री यात्रा नहीं कर पा रहा था, पर एक घोषित वांछित अपराधी को इंडिगो से गया और वो सुरक्षित पहुंच गया थाईलैंड। मैं तो कहता हूं कि मोदी सरकार को इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए कि देश के जितने घोषित वांछित अपराधी हैं उनको सबको उन्होंने सकुशल बाहर फरार कराया, भेजा। ठीक है, धन्यवाद। हमसे बातचीत की रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24। कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह हमारे साथ हैं। सर, लूथरा ब्रदर्स को फुकेत से गिरफ्तार किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पर्याप्त इसको नहीं मानता हूँ। कहीं न कहीं गोवा सरकार की कमियां थी और जिस तरीके से गोवा में इस तरीके के उद्योग पनप रहे हैं और बिना रेगुलेशन, बिना फ्रेमवर्क के, और जिस तरीके से घटनाएं एक के बाद एक वहां पर घटित हो रही हैं, कहीं न कहीं गोवा की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। कहीं कहीं वो नाकामयाब रहे हैं, नाकाम रहे हैं, फेल होते नजर आए हैं और अपनी कमियों को छिपाने के लिए भाई सरकारी तंत्र के नीचे ये सारा जो है वहाँ चल रहा था और जिस तरीके से कमियां रही तभी धू धू करके वो पूरा रेस्टोरेंट जला और धू धू करके। इसलिए मैं कहूँगा कि इनको आगे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस पर विचार करना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई हो जिससे ये नजीर बने कि भविष्य में इस तरीके की घटना आगे न हो सके। लूथरा ब्रदर्स जब यहाँ से फुकेत गए तो कई सांसदों ने सवाल उठाया कि सरकार की मंशा पर सवाल उठाया, तो अब गिरफ्तारी के बाद क्या सरकार को वाहवाही नहीं देना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो मजबूर में गिरफ्तार कर रही है। उसको जब ये लगा, महसूस हुआ कि इंडिगो के बाद एक दूसरा उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, तो अपनी गर्दन बचाने के लिए वो जो है इस काम को कर रहे हैं। उनको जाने क्यों दिया गया? आग तो लग चुकी थी, चाहते तो एयरपोर्ट पर रोक सकते थे, लेकिन एयरपोर्ट पर रोकने का कोई प्रयास बतलाइए। कोई एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी हुई हो? कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई। तो मतलब जब हाहाकार मचा है, जब विपक्ष ने इस बात को उठाया है, तब जाकर सरकार अपनी सोई हुई निंद्रा से जागी है और तब कार्रवाई हो रही है। धन्यवाद। हमसे बातचीत की रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24।